वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब। जुनैद सफदर और शानज़ अली निकाह के बंधन में बंध गए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने निकाह पढ़ाया। जुनैद सफदर की बारात लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बारात के हमरा पहुंचे। शादी की तकरीब में वफाकी और सूबाई वुसरा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शामिल हुए। जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब कल जाती अमरा में होगी। बांग्लादेश एक बार फिर डट गया। बीसीबी का T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने के मौक़िफ़ पर करार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC वफ्द के साथ मीटिंग का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक ICC वफ्द के साथ टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत के मामले पर बहस हुई। बीसीबी ने मैचेस दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त को दोहराया। ICC वफ्द के साथ बांग्लादेशी हुकूमत की हिदायत और सिक्योरिटी खदशात को भी शेयर किया गया। लॉजिस्टिक मामलात को देखते हुए बांग्लादेश के मैचेस को किसी दूसरे ग्रुप में मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत हुई। बीसीबी और ICC का मामले पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बच्चों से बदफेली के मुलजिम की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला की पुलिस को शाबाश। कहा, बच्चों से बदफेली करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। बच्चों से बदफेली के केसेस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस बाकी मुतासरीन को तलाश करे। AIG से रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी मुहाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हमआहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुद का निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मकासद ड्रोन्स और दूर तक मार करने वाले हथियारों के हमआहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका इंस्पायर्ड गैम्बिट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर बयान जारी। कहा, रवां हफ्ते मुकम्मल होने वाली मुश्तरका मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमली और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई। मश्क ने दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम-आहंगी और अमली ताउन को मज़ीद मजबूत किया। इंस्पायर्ड गैम्बिट 1995 से जारी 2 तरफा तरबीती सिलसिले की 13वीं कड़ी है। ज़रूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीज़ों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, तो फिर कर ले तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके काम करें। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, कोई भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर हैं जब तक वो इलेक्टेड मेंबर हैं, मगर जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। अगर वो ठीक बात करेंगे, फ्लोर मिलता रहेगा। किसी को पार्लियामेंट में मुल्क मुखालिफ तकरीर नहीं करने दूंगा। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं। एहतजाज पुरअमन हो तो कोई कतगा नहीं। किसी को फितना और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं है। स्पीकर सरदार अय्याज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाक फौज और इदारों के खिलाफ फर्जसराई नाकाबिले बर्दाश्त है। अदलिया के खिलाफ किसी को बयान देने की इजाज़त नहीं। पार्लियामेंट तमाम मसाइल हल करने की जगह है। महमूद अचकज़ई हों या कोई और, सब मेरे लिए रुकने पार्लियामेंट है। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए। मुल्क में माफियास होते, उनसे लड़ना अवाम का काम है। मुल्क की मैशत मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला $40 अरब तक पहुँच गया है। पाकिस्तान में जो सियासत का मयार वो ये रह गया है कि एक दूसरे पे तनकीद करें। ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का ऐवान सदर है और सब ने सदर साहब को वोट देकर उस जगह पे पहुंचाया है। ऐवान सदर में इस तरह बहुत ज़्यादा और भी जो हैं तकारीब मुख्तलिफ इदारे रखते हैं, जब पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स मौजूद हैं और वो ये चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिनकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। राना सनाउल्लाह साहब का एक कोई आया जी, उन्होंने तनकीद की, किसी और ने तनकीद। हमें मस्बत सोच के साथ आगे लेके जाना चाहिए कि ठीक है, एक अच्छी चीज़ हुई है। पूरी दुनिया में वाहिद सिंध गवर्नमेंट वो इलाज दे रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।
वो थर से जो कोयला निकल रहा है, उससे जो बिजली बन रही है वो पाकिस्तान को दी जा रही है, नेशनल ग्रिड में वो बिजली दी जा रही है। पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद करना रह गया है। मनफी सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जब सिंध आना चाहें, उनका अपना सूबा है। हमारी जिम्मेदारी है कि वज़ीर आला को इज्जत दें। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीना मेमन के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईवान सदर पूरे पाकिस्तान का है, सबने सदर को वोट दिया। राना सनाउल्लाह ने तनकीद की है तो मुनासिब नहीं। नून लीग से दूरी की कोई बात नहीं। हम अपने मुल्क की मुस्बत चीज़ों को सामने लेकर नहीं आते। हम 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। सिंध में बड़ी बीमारियों का फ्री इलाज होता है। थर्मी कोयले से बनने वाली बिजली पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। अमरीकी जरीदे ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। दुरुस्ती स्टेज 2 मनसूबा सिंतास मुआहदे के खिलाफ है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फ्राहमी रोकना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। भारत सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि मालियाती फ्रॉड और दहशत गर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की ज़रूरत है। FIA के इंसादे दहशत गर्दी विंग को फ़ाल करने के लिए अमरीकी मुआवनत बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा इश्तराक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। रियासत में वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवानाई ताउन को बढ़ाने और नॉलेज एक्सचेंज पर काम करेंगे। अली परवेज़ मलिक की सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद अल फाले से भी मुलाकात हुई। मादनी तवानाई सरमाकारी पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर की इंटरनेशनल एजेंसी फोरम, एनर्जी फोरम, मेट्सो कॉरपोरेशन और सऊदी एग्जिम बैंक की टीम से मुलाकातें हुई। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मादनी शोबे में ज़वाबत आसान बना रही है। रेकोडिक सिर्फ मनसूबा नहीं, पाकिस्तान में कानूनी का नया मेयार है। नायब अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आर्मी इस्तेहकाम फोर्स की कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर शामिल। टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बंगा, रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा। आर्ये लाइटस्टोन और जोश ग्रोनबाम सीनियर मशीर। निकोले मिलादिनोफ एग्जीक्यूटिव रुकन मुकर्रर। निकोले मिलादिनोफ गजा के लिए नुमाइंदे आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस गजा की अबूरी हुकूमत की निगरानी करेगा। लाहौर में महफूज बसंत के लिए पुलिस का 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान लाहौर कोर्ट में पेश। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। रेड जोन्स में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल आने की इजाज़त नहीं होगी। मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी होगा। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन का धागा इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में हर सू सफ़ेदी। गज़र में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। बलाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं कहीं बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। लहस करदू का पारा -9 तक गिर गया। गोपिस में पारा -8, बगरोट में -5, कलाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 20 से 23 जनवरी तक मरी गलियात में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद में बारिश होगी।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल इजलास में टीम मालिकान को क्रिकेटर्स के मुआवजे बढ़ाने का मशवरा। कहते हैं टीम्स की मार्केट वैल्यू बढ़ने के बाद अब खिलाड़ियों के मुआवजों में भी इजाफा होना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी की टीम्स की तरह खिलाड़ियों के ऑक्शन की भी तजवीज़। मोहसिन नकवी का 2 नई टीमों को खिलाड़ी चुनने के लिए यकसम मौके देने पर जोर।